नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमसीए कार्यक्रम भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 5 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि वैमानिक विकास एजेंसी एडीए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ महत्वपूर्ण डिजाइन के पूरा होने के बाद 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमसीए के विकास के लिए मंजूरी के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीए से संपर्क करने के लिए तैयार है। समीक्षा सीसीआर एडीए ने उस प्रक्रिया का खुलासा किया है जो 15,000 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद अपनाई जाती है। मंजूरी के बाद तत्काल कदम प्रोटोटाइप का उत्पादन शुरू करने के लिए धातु काटना हो सकता है, जिसे सीसीए मंजूरी की तारीख से 4 साल बाद शुरू किया जाएगा और 4 और प्रोटोटाइप का पालन किया जाएगा जो उड़ान विकास कार्यक्रम में 1 वर्ष के अलावा शामिल होंगे। प्रोटोटाइप की पहली उड़ान एडीए और ग्राउंड टेस्ट नमूना विकसित करने का इरादा रखता है, जिसका उपयोग उन परीक्षणों को पूरा करने के लिए किया जाएगा जो विमान को अपनी पहली उड़ान से पहले गुजरना चाहिए, जैसे उड़ान भार सिमुलेशन, सामग्री स्थिर और थकान परीक्षण, संरचनात्मक गतिशीलता, मॉडल विश्लेषण, एयरबोर्न और संरचना जनित ध्वनिकी, लैंडिंग गियर परीक्षण, विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट हस्तक्षेप के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की जांच करना और पर्याप्त प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इंजन संचालन। पहले 2 प्रोटोटाइप का उपयोग डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर डीएफसीसी एवियोनिक्स, विभिन्न ऊंचाइयों पर उड़ान मापदंडों, दिन रात के समय उड़ान और आंतरिक हथियारों के अन्य परीक्षण मापदंडों, टेडी हवाओं का सेवन आदि की जांच करने के लिए किया जाएगा। तीसरे और चौथे प्रोटोटाइप का उपयोग अगले कुछ वर्षों में एयर टू एयर मोड के प्रारंभिक परिचालन की मंजूरी के लिए और बाद में एयर टू एयर सरफेस मोड के लिए प्रमाणित करने के लिए साथ साथ विमान की हथियारों की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। अंतिम प्रोटोटाइप पहला प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें सभी सिस्टम और सब सिस्टम सहित लगभग उत्पादन तैयार क्षमताएं होगी, जिन्हें धीरे धीरे पहले से ही चौथे प्रोटोटाइप में शामिल किया गया था, जिसे मंजूरी मिलने से पहले उपयोगकर्ता एयरफोर्स द्वारा भी परीक्षण किया जाएगा। लगभग 2032 में उत्पादन के लिए इंडियन एयरफोर्स के पहले चरण में 40 MK MK1 मानक विमान और दूसरे चरण में 100 MK MK2 मानक विमान खरीदने की योजना बनाई है, जो अपने नए 110 किलो न्यूटन श्रेणी के उच्च शक्ति वाले इंजन के लिए सुपर क्रूज क्षमता को शामिल करेगा। लेकिन नए जेट इंजन कार्यक्रम में संभावित देरी के साथ उम्मीद की जाती है कि इंडियन एयरफोर्स अंततः उत्पादन संयंत्र की निष्क्रियता से बचने के लिए MKI मानक को अधिक संख्या में खरीदने के लिए सहमत हो सकता है। दोस्तों, भारत का MK प्रोग्राम बहुत लेट हो चुका है और आपको पता है कि ये 2028 में शुरू होने वाला था, उसकी बजाय अब 2032 से प्रोडक्शन शुरू होगा। दोस्तों, भारत को बहुत अधिक फाइटर जेट की आवश्यकता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रोग्राम को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए कहा है। दोस्तों, भारत अब 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को विकसित करने के लिए लंबे समय से लंबित अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ रहा है, एक ऐसे कदम में जिसे गलत अटकलों को भी खारिज कर दिया है कि नई दिल्ली एरो में अमेरिका द्वारा दिखाए गए F-35 जेट में दिलचस्पी ले सकती है। इंडिया ने फरवरी में बेंगलुरु TOI की रिपोर्ट दी। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी दोहरे इंजन वाले उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमसीए के पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास का मामला जल्द ही सुरक्षा पर पीएम की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी सीसीओ को भेजा जाएगा। अंतिम मंजूरी सूत्रों ने TOI को बताया है। लागत, डिजाइन और स्वदेशी सामग्री के स्तर पर व्यापक अंतर मंत्रालय परामर्श अब लगभग पूरा हो गया है। एक सूत्र ने कहा है कि एमसीए के लिए डीआरडीओ मामले को सीसीए के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। महत्वाकांक्षी एमसीए परियोजना में 5 प्रोटोटाइप का विकास, एक संरचनात्मक परीक्षण नमूना, व्यापक उड़ान परीक्षण और अंतिम 25 टन स्विंग रोल फाइटर के लिए प्रमाणन शामिल होगा। अनुमानित समय सीमा के अनुसार पहला एमसीए प्रोटोटाइप सीसीए मंजूरी के 4 साल बाद रोल आउट होगा, जिसके बाद उत्पादन 6 साल बाद शुरू होगा। वास्तव में इंडियन एयरफोर्स 2035 के आसपास ही एमका को शामिल करना शुरू करेगा। वर्तमान में केवल 5वीं पीढ़ी के परिचालन वाले जेट अमेरिका F-22 रेक्टर और F-35 लाइटिंग सेकंड ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर्स हैं, जिनमें चीनी जेंगडू J-20 और रूसी सुकोई 57 भी कुछ हद तक हैं। अमेरिका ने एरो इंडिया के लिए 2 F-35S भेजने सिर्फ रणनीति दिखावा था। हम अपने खुद के एमसीए कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। अमेरिका निश्चित रूप से F-35S और रूसी S-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का एक साथ संचालन करने वाले किसी भी देश से सावधान है, जिसे भारत ने शामिल किया है। S-400 के शक्तिशाली रेडार F-35 की गुप्त विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अन्य क्षमताओं के डेटा को मैपिंग या रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है, जैसा कि पहले TOI द्वारा रिपोर्ट किया गया था। CCS ने पिछले साल अगस्त में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के तेजस MK2 लड़ाकू के विकास को मंजूरी दी थी, जिसके बाद TOI ने बताया कि एमका परियोजना का पालन किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स द्वारा फ्रांस के साथ किए गए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत शामिल किए गए 36 राफेल और नियोजित तेजस MK2 4.5 जनरल लड़ाकू विमान है। बदले में एमसीए वास्तव में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, जिसमें उन्नत स्टील्थ विशेषताएं और सुपर क्रूज के साथ साथ डेल्टा फ्यूजन और AESA सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी रेडार के साथ मल्टी सेंसर एकीकरण की क्षमता होगी। इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में 7 एमका स्क्वाड्रन 126 जेट की योजना बना रहा है। भारत अपने स्वयं के जेट इंजन को
विकसित करने में विफल होने के कारण पहले 2 स्क्वाड्रन तेजस MK2 जेट की तरह 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास में अमेरिकी GE414 इंजन द्वारा संचालित होंगे। अगले 5 को अधिक शक्तिशाली 110 किलो न्यूटन इंजन के साथ विदेशी सहयोग से विकसित करने की योजना है। इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में केवल 31 लड़ाकू स्क्वाड्रनों के साथ जूझ रही है, जबकि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए कम से कम 42 की आवश्यकता है। शामिल करने की योजना में 83 तेजस MK1A, 108 तेजस MK2 शामिल हैं। 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान विदेशी सहयोग से भारत में निर्मित किए जाने हैं और अंत में 126 MC है, लेकिन काम बेहद धीमा चल रहा है। 73 तेजस MK1A फाइटर्स GE404 इंजन के साथ और 10 प्रशिक्षकों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा फरवरी 2024 और फरवरी 2028 की समय सीमा में फरवरी 2021 में 46,898 करोड़ रुपए के अनुबंध के अनुसार वितरित किया जाना है। लेकिन पहला तेजस MK1 संभवतः 2024 के अंत में आएगा। सबसे पहले हर छोटे उपकरण वर्तमान के लिए व्यापक उड़ान परीक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा HAL को अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को प्रमुखता से उन्नत करना है। तेजस MK2 निश्चित रूप से अभी भी डिजाइन और विकास के चरण में है और दोस्तों भारत को आपको या तो 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका से खरीदना होगा या भारत को अपना MK प्रोग्राम जल्द से जल्द बनाना होगा। और दोस्तों तेजस MK2 फाइटर जेट भी भारत को जल्दी से जल्दी बनाना होगा। खुद दोस्तों इसकी सूचना भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ली है और कहा है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा और भारत की फ्लीट घटती जा रही है। भारत की इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन भारत की स्क्वाड्रन 30 से भी कम है और भी घटती जा रही है क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट को रिटायर्ड किया जा रहा है, जबकि 114 मल्टी रोल फाइटर जेट को खरीदना अभी तक बाकी है। उसके लिए अभी भी सोचा जा रहा है क्या भारत F-35 खरीदेगा। अगर F-35 खरीदता है तो हमारा MK प्रोग्राम को क्या किया जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया है कि MK प्रोग्राम को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा, चाहे देरी हो उसमें, लेकिन MK फाइटर जेट को बनाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका S-400 को नज़रअंदाज करके भारत को F-35 फाइटर जेट प्रदान कर दे और भारत में ही निर्मित करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि चाइना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और ऐसा कर सकता है। अब भारत फ्रांस से भी राफेल खरीदने की सोच रहा है। अब कितने राफेल खरीदता है, या 50 राफेल खरीदता है और 50 F-35 खरीदता है, या सारे राफेल खरीदता है, या सारे F-35, या आगे 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान को जो RFI जारी की है उसमें जल्द प्रगति होगी, तब पता चलेगा कि भारत कौन से फाइटर जेट को खरीदने वाला है। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।